तो ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने बाबा सरकार को और इमरान खान को। हम बाज़ आएंगे मोहब्बत से, हम बाज़ आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। काश मैं पढ़ लिख सकती, अपना दर्द कह सकती, अपने जिस्म और रूह के जख्मों पर खुद आप मरहम रख सकती। काश मैं पढ़ लिख सकती। न्यूज़ वन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। एक ही जैसी दिखने वाली 3 बहनों से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे जो सूफी सिंगर्स भी हैं, ये सॉन्ग्स भी लिखती हैं, ये नातें भी लिखती हैं, नातें पढ़ती भी हैं, इनका गेटअप भी एक जैसा होता है। लोग इनको डोली सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये तीनों बहनें जुड़वा हैं, एक ही आवाज़ में एक ही सूफी कलाम को किस तरीके से पढ़ती हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों बहनें जुड़वे हैं? नहीं, ऐसा है नहीं, आपको लगता होगा। लेकिन लोगों को लगता है। हाँ, बस वो शक्लें मिलती हैं माशाल्लाह से। मोहब्बत भी है। मोहब्बत भी है, इनसे ज़्यादा जी इसीलिए माशाल्लाह। हाँ, बेशक माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप जुड़वा बहनें हैं। अब आप क्लियर कर दें कि जुड़वा बहनें हैं तीनों? अरे नहीं, अच्छा खासा गैप है इसके और मेरे दरमियान, और इसके भी उसके, मेरे इसके दरमियान सिर्फ 2 साल का गैप है, लेकिन उसके और हमारे तो बहुत गैप है। ट्विन्स बहनें जो होती हैं वो एक ही जैसे कपड़े पहनती हैं, एक ही जैसा गेटअप करती हैं। आप माशाल्लाह एक ही जैसे कपड़े भी पहनती हैं, गेटअप भी एक जैसा होता है, एक ही आवाज़ में सूफी कलाम भी पढ़ती हैं। कैसे मुमकिन होता है? बस ये मालिक का करम है, और एक ही जैसे कपड़े, चूँकि ग्रुप है तो उसके लिए डेडिकेशन तो होनी चाहिए ना, एक वो सीन है, तो बस ऐसे ही। आप में सबसे बड़ा कौन है? वहाँ भी आपका नाम? मेरा नाम महाशा, अभी बताया तो है इसने। हम मुझे सना डॉली कहते हैं। मतलब डोली सिस्टर्स जो ग्रुप है वो आपकी वजह हाँ से जी, है। मेरे नाम से। और आपका नाम? एनजीशा। आप में से सबसे ज़्यादा लाडला कौन है? एनजीशा जाहिर सी बात है, सबसे छोटी है ना, नायाब ज़रा। नायाब ज़ारा। चलें, ज़बरदस्त हो गया जी। आपकी आवाज़ की धूम सोशल मीडिया पर इस वक्त है माशाल्लाह, हर बंदा आपका कलाम सुनता है और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो झूम जाते हैं, वो कहते हैं बड़ी नायाब सी आवाज़ है। कहाँ से स्टार्ट किया, आगाज़ कहाँ से हुआ महापी? वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं, मेरे ख्याल में लोगों को याद हो चुका होगा, लेकिन ये मुख्तसर कि बचपन से ही पढ़ते आए हैं, सादात घराना है, और उसके अलावा फिर हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया, सरकारी और गैर सरकारी जितने भी तमाम, उनमें विन भी किया। फिर टीवी रेडियो 17 साल पहले से बाकायदा आगाज़ हुआ, तो वो सफ़र चलता आ रहा है। ये एक मतलब बचपन से ही हमारे साथ है, अल्लाह का करम। आप दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था? हाँ जी, मैंने और महापी ने एक साथ स्टार्ट किया। और आपकी बारी कब आई? मेरे 10 साल बाद। 10 साल बाद बारी है। 10 साल बाद आई। तो 10 साल छोटी है ना, तो 10 साल बाद आई। एक साथ पहली दफ़ा परफॉर्म कब किया? मैंने और महापी ने तो पाकिस्तान टेलीविज़न से जब आगाज़ किया, तीनों ने? हम तीनों ने, अब तो याद भी नहीं, हाँ 7-8 साल हो गए हैं काम करते हुए तीनों को इकट्ठा। तो फिर सेम गेटअप का आइडिया कैसे आया कि एक ही गेटअप में हम जाएंगे? जब हम लोगों ने ग्रुप बनाया तब हम लोगों ने उस पे काम किया, ड्रेसिंग पे वार्डरोब बनाई। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं, ग्रुप तो बन जाता है सबका, लेकिन हम आवाज़ होकर किसी भी कलाम को परफॉर्म करना बहुत कम लोग करते हैं। ये काम आप लोगों ने किया। ये रूह का ताल्लुक है जी, सूरज जो है वो आपके अंदर होता है, तो रूहों का मिलना, चूँकि हम तीनों बहनें हैं तो ये हम आवाज़ होना तो एक मालिक की कुदरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अभी आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ करेंगे। जी, बिस्मिल्लाह। नहीं कोई ज़माने में हमारा या रसूल अल्लाह तुम्हारे हैं, तुम्हारा है सहारा।
ज़बरदस्त आवाज़ है और प्रॉपर थीम के साथ लेकर चलते हैं। तो आपको क्या लगता है आप में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? ये ये दोनों छोटी है ना, तो ये दोनों आप इन दोनों को वोट देंगे हाँ, इन दोनों कि को ये ज़्यादा टैलेंटेड है हाँ हाँ आपसे? बिल्कुल आप सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। हूँ तो ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीखने को किससे मिलता है आपको? दोनों आपियों से ही ज़्यादा किससे सीखने को मिलता है? बराबर है वाकई, दोनों से। आपकी इंस्पायरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन मैडम नूरजहाँ जी, क्योंकि उनकी भी पहली सीडी नात की थी, और उसके साथ साथ मैडम आबदा परवीन जी। उनसे बड़ा कोई भी सूफ़ी मतलब सूफियाना कलाम उनसे बेहतर कोई प्ले कर ही नहीं सकता। और जितने हमारे बड़े नाम हैं, और उनके अंदर हमारे उस्ताद जी, उस्ताद रुस्तम फ़तेह अली खान साहब, उनसे हम सीखते भी हैं और वही इंस्पिरेशन भी हैं। और आपकी मैडम? सेम लाइक सेम। और आपकी? बस अल्लाह का करम है कि ये तमाम जितने सीनियर्स हैं ना हमारे मुल्क में, वो क्या कहते हैं कि दुनिया भारत की तरफ जाती है मगर मैं नहीं। मैं जानती हूँ कि वहाँ भी जितने बड़े बड़े नाम हैं ना, वो हमारे ही पाकिस्तान के जितने उस्ताद हैं ना, उस्ताद घराने, उनसे सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे तमाम सीनियर्स मेरी इंस्पिरेशन है। तो आप कलाम लिखते भी खुद हैं? जी नहीं, अब्बा खुद लिखते हैं। बाबा सरकार लिखा करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। अम्मी और अब्बू दोनों इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आप सबसे भी इल्तमास है दुआ की। तो वो बाबा सरकार लिखा करते थे और अल्लाह की तरफ से दुन भी उन पे ना उतार होता था। उसके अलावा हमने भी कुछ चीज़ें चंद लिखी हुई हैं और कंपोज भी की हुई हैं। कंपोजिशन ज़्यादा हमने बनाई। अब्बा के लिखे हुए कलाम जो हैं वो ज़्यादा हम लोगों ने कंपोज किए। अब अगला मुश्तरका कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं आप हमें? मौला अली का। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अली मौला ने जिदे मौला ने हुजूर, अली पीर पीरां दा ए दिलां दा सुरूर। अली मौला अली मौला अली मौला अली अली, वलियां दे सिरां दा ए ताज अली अली, मोमनां दी बस है मेराज अली अली। वलियां दे सिरां दा ए ताज अली अली, मोमनां दी बस है मेराज अली अली। गिण गिण दसां कि मैं अली दे करम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम, अली मौला अली मौला अली दम दम। ज़बरदस्त हो गया जी, माशाल्लाह। सहर तारी हो गया था ये कलाम सुनते हुए। तो जज़ाकल्लाह। आपने खुद कोई शायरी भी की होगी? जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन यह है कि मैं इस काबिल समझती नहीं हूँ कि मैं ख़ुद को शायरा कहलवा सकूँ। लेकिन एक चीज़ है कि लड़कियों की ज़िंदगियाँ जितनी मुश्किल है ना, उनके लिए मैंने एक चीज़ लिखी हुई थी और मेरी ये ख्वाहिश। बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ फिर ये सुने। हाँ, मैं उनके वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटियों को जो ना ट्रस्ट करें। उनको कम अज़ कम तालीम की तो इजाज़त होनी चाहिए ना, कि आप उनको अच्छी तालीम दिलाएं। तो उसके लिए मैंने लिखा था, काश मैं पढ़ लिख सकती, काश मैं पढ़ लिख सकती, अपना दर्द कह सकती। काश मैं पढ़ लिख सकती, अपना दर्द कह सकती, अपने जिस्म और रूह के ज़ख्मों पर, अपने जिस्म और रूह के ज़ख्मों पर खुद आप मरहम रख सकती। मैं अपना भरम आप रख सकती। काश मैं पढ़ लिख सकती, काश। बिल्कुल जी, ये बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जांपल है। बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसा बहुत जगहों पर होता है कि बेटियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, बेटियों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, उनकी ख़ुद मुख्तारी को छीन लिया जाता है। लेकिन ये हमारे माशरे की एक ख़ूबसूरत अजीम किरदार हैं जिन्होंने ये एग्जांपल सेट की है। आप माशाल्लाह तीनों बहनें हैं, एक से बढ़कर एक आवाज़ है। तो घर से इजाज़त कैसे मिली थी आपको? तो बहुत मुश्किल बात है ये। मेरे दिल की आवाज़ आपने पहले सुन ली ना, कि हमें वाकई में तालीम की भी इजाज़त नहीं थी। सादात घराना है, तो बाबा सरकार फरमाया करते थे अम्मी से कि तुम कुरान मजीद पढ़ी हुई हो, हिफ्ज़ किया हुआ है तुमने, तो तर्जुमा भी तुमने पढ़ा हुआ है, स्कूल भी कुछ देर गई हुई हो, तो बच्चों को सिर्फ एक उर्दू की तालीम यही देखना है कि वो ख़त चिट्ठी पत्र वो मतलब वो लिख सकें, पढ़ सकें। तो वो तुम कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना, तर्जुमा पढ़ना पढ़ाना और घर पे लिख के ना इनको लिखना सिखा देना, बस ठीक है। स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है।
वो इतना सख्त माहौल था, लेकिन अब यूँ समझ लीजिए कि जैसे हर तरफ मतलब जो ये जो पहला कदम उठाया ना किसी भी इनकलाब की, जो है ना वो उसका किसी भी इनकलाब का इर्तिकाब मैंने किया है, उसके लिए भी मैं रोई थी बहुत ज़्यादा। मैं रोया करती थी बच्चों को स्कूल जाते हुए देख के, और मैं ज़िद किया करती थी मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने स्कूल जाना है। अम्मी नाश्ता बना के दे रही होती थी, मगर मैं बाहर देख रही होती थी दरवाजे के कि बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं। तो बड़ी मुश्किल से फिर अम्मी ने अब्बू को स्कूल के लिए मनाया। फिर उसके बाद ये शोबिज़ की तरफ हम लोग आ गए। ये भी एक और बहुत बड़ा एक मामला था, जो वो भी मेरा ही इनकलाब। वो इनकलाब मैंने ही बर्पा किया। हाँ, वो आई एम अ क्या 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 नारे लगाती हैं आप इनके लिए? महापी जिंदाबाद। इतने भारी भरकम हाथ के साथ जब कोई कहेगा तो फिर तो जे होगी। हाँ, हम पाकिस्तानी और मुसलमान हैं, हम जिंदाबाद कहा करते हैं। जिंदाबाद। हाँ जी। चलें, ज़बरदस्त हो गया। आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाह रही थी, किसको करना चाहती हैं डेडिकेट? नहीं, वो वक़्त की बात होती है। अब मेरे दिल में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है तो पाकिस्तान का जिसको कहते हैं ना, उसके लिए मेरे दिल से, हमारे अब्बा आर्मियन है तो दिल से उमंड उमंड के एक नगमा आ रहा है पाकिस्तान के लिए, तो वो कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल, ज़रूर जी। खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम इसके रखवाले, ये मेरी पहचान। खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। एक सॉन्ग है बड़ा अच्छा सा, नेशनल एंथम आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आजकल खान साहब की जो है ना वो बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और होना भी चाहिए। किसी सच्चे इंसान को आगे आना चाहिए, और हमारे बाबा भी बहुत बड़े सपोर्टर थे उनके। तो ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने बाबा सरकार को और इमरान खान को, दोनों को डेडिकेट करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। खान साहब के तो वैसे भी बड़े दीवाने हैं जी। हम बाज़ आएंगे मोहब्बत से, हम बाज़ आएंगे मोहब्बत से। जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। जाने से दिल का हाल क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। जान जाएगी और क्या होगा। बिल्कुल, ये डेडिकेट किया इन्होंने अपने वालिद साहब को और इमरान खान साहब को। डॉली सिस्टर्स टैलेंट से भरपूर एक ऐसा धमाका जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तो माशाल्लाह इनके परफॉर्मेंस, इनका जो टैलेंट है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, और उससे ज़्यादा वायरल है कि इनका गेटअप एक जैसा होता है, ये पहनती एक जैसा है, ये गाती एक जैसे, परफॉर्म एक जैसा करती हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि खाते भी एक जैसे हैं। आप ही खाते भी एक जैसे हैं? हाँ, हम बहुत फूडी हैं। चॉइस एक जैसी है हमारी ना, क्या चॉइस है, क्या खाते हैं? बिरयानी वगैरह, देसी खाने। देसी खाने। फिश फ्राई, हाँ, फिश फ्राई। सर्दियों में फिश फ्राई। नजरियाती तौर पे थोड़ी सी चेंज लग रही है आपसे। नहीं, वो भी ऐसी है। बिरयानी मैंने सेकंड ऑप्शन कही है आपसे। एक्चुअली जितने देसी खाने ना और अच्छे बने हुए हों वो हम सबको पसंद है, हम तीनों को पसंद है। आपकी लीडर कौन है इनमें से? आप भी इनको लीडर मानती हैं? हाँ, मुश्तरका फैसला जी। चलें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इनका टैलेंट कैसे आप डॉली सिस्टर ग्रुप को लीड मैं ही करती हूँ। पैगाम क्या देना चाहते हैं आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं और इज़्ज़तों का पास रखें, ठीक है।
कमेंट करते वक्त आप ये सोच लिया करें कि हम भी आपकी बहनें बेटियों की तरह हैं, बेटियां हैं आपकी। और हम हमारी जो पाकिस्तान से आर्टिस्ट बाहर लाइक इंडिया चली जाती हैं कहीं और, तो वो कोई ऐसा काम करती है जो हम कहते हैं साड़ी कुड़ी ऐ करके ही, तो अब आपको कमेंट करते हुए नहीं ख्याल आता कि असी तुहाडी कुड़ी हैं, मतलब तो कमेंट करते वक्त थोड़ा सा ख्याल किया करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? सेम लाइक, और इसके साथ साथ जो मतलब न्यू कमर्स हैं म्यूज़िक के साइड पे, म्यूज़िक सोसाइटी से वो सीख के आए, ज़्यादा बेहतर है, इंजॉयबल हो जाता है, मज़ा आता है काम करने का। अगर आपको पता हो ना कि आप क्या कर रहे हो तो फिर वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मंजिलें आसान हो जाती हैं इन अ सेंस। जी आप क्या देना चाहती हैं पैगाम? पहले तो इनकी ये जो पैगामात हैं उनको मतलब मैं अग्री करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनके पैगामात पे, और ये अक्सर दिया करती हैं। मेरा भी यही पैगाम होता है। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। यूथ के लिए एक पैगाम है कि यूथ अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़ा जो है ना वो बनाएं, अदब में रहें, अदब करें, अदब करवाएं, और अपनी ज़िंदगियों से तमाम जो मंशियात हैं ना उनको खारिज कर दें। इकबाल के शाहीन को धुओं में नहीं उड़ना, इकबाल के शाहीन को गयूर फ़ज़ाओं में उड़ना है। खुदारा अपने आप को बचाइए, अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का नाम रोशन कीजिए। इकबाल के शाहीन को गयूर फ़ज़ाओं में उड़ना है। बतौर आर्टिस्ट जो है ना, ये हमारा बनता है, ये हमारा फर्ज है कि हम लोग आपके लिए अच्छे मैसेजेस कन्वे करें। बिल्कुल जी, डॉली सिस्टर्स हमारे माशरे का वो अजीम किरदार हैं, हमारे माशरे के लिए आला मिसाल हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, अपने टैलेंट को मनवाया। ये पाकिस्तान का टैलेंट है, ये हमारा टैलेंट है, हम सबको मिलकर इनके टैलेंट की कदर करनी है। और बिल्कुल इनका जो पैगाम था मैं भी उसको दोहराऊँगा कि कमेंट करते हुए ये बात आपने सोचना है कि ये माशरा हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, और ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी इज़्ज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।